सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग जो संयुक्त भर्ती परीक्षा सहायक ग्रेड जिसे बोला जाता है वर्ष 2018 में व्यापम द्वारा आयोजित हुआ था, उसके बाद ये 2021 में 19 दिसंबर को आयोजित होने वाला है। तो इससे जो 2018 में जो पूछे गए प्रश्न हैं गणित का, आज उसका मैथमेटिक्स का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं जो संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो पिछले दिन भी कुछ क्वेश्चन पढ़े थे पहले भाग में, आज हम लोग गणित का ये दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज आप वीडियो को आप अच्छे से लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको आए हुए प्रश्न के कॉन्सेप्ट पता चल जाए, या फिर और आगे आने वाले भी एग्जाम्स में उन सब प्रश्नों को जब भी उस टाइप का पूछे तो उन सब प्रश्नों को कैसे हल से कर सकते हैं। उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज का जो पहला सवाल है वो HCF LCM यानी लसा मासा से संबंधित है, उससे भी दो प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज जो ये पहला इसका प्रश्न है पहले उसको देखते हैं, उसके बाद और भी आगे प्रश्न पढ़ेंगे। दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासा 4 है, तो लसा क्या होगा? ऑप्शन पहला 12, दूसरा 16, तीसरा 24, चौथा 48। ध्यान देंगे 3, 4 है, यानी हम लोग यहाँ इसको A यानी पहली संख्या भी लिख सकते हैं, पहली संख्या यानी A 3x होगा। ध्यान देंगे दूसरी संख्या यानी हम लोग इसको B मानते हैं, तो B यहाँ 3:4 है यानी 4x। अब यहाँ पे आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में जानते होंगे कि जो दोनों में शामिल होता है यानी उसको मासा बोलते हैं, मासा यानी HCF, मासा को शॉर्टकट में HCF लिखा जाता है। तो जो दोनों में क्या मल्टीपल के रूप में शामिल है अनुपात में x, यानी मासा का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 4। तो हम लोग कोई जरूरी नहीं है कि x लिखेंगे, लेकिन हम समझ गए कि मासा का वैल्यू 4 है, इसका मतलब A फाइनली जो पहली संख्या 3x है वो 3 × 4 क्या हो जाएगा? 12। यहाँ पे नोटिस करना है, ये कॉन्सेप्ट के लिए समझा रहे हैं, जब भी मासा दिया हुआ रहे ना और पहली संख्या दूसरी संख्या अनुपात में दिया हुआ रहे तो मासा को मतलब मासा से उसको गुना कर देंगे तो पहली और दूसरी का वैल्यू निकल जाएगा। तो 3x x यानी HCF का वैल्यू 4, तो 3 × 4 = 12, फिर 4x हुआ यानी 4x का वैल्यू यानी HCF 4, तो 4 × 4 = 16। यानी कहने का मतलब है कि A भी आप डायरेक्ट HCF दिया है तो गुना करके निकाल सकते हैं। उसके बाद HCF ऑलरेडी 4 है तो LCM क्या होगा? यानी HCF यानी मासा, LCM मतलब लसा। फॉर्मूला है A × B यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF × LCM। पहली गुने दूसरी बराबर मासा गुने लसा या लसा गुने मासा, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मासा। लिख देंगे A का वैल्यू 12 आया, B का 16, HCF 4, तो LCM निकालना है तो LCM ऐसे ही छोड़ देंगे। ये 4 से 4 बार में कट गया 16, 12 × 4 हो गया 48, यानी LCM लसा का वैल्यू 48। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो संख्या का अनुपात दिया रहेगा और HCF ऑलरेडी दिया है तो उससे हम लोग पहली संख्या और दूसरी संख्या एग्जैक्ट निकाल देंगे। तो 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16 और पहली गुने दूसरी बराबर लसा गुने मसा, यानी 12 × 16 बराबर 4 × LCM, 4 × 4 = 16 कट गया, 12 × 4 = 48 होगा फाइनल LCM। प्रश्न है यदि AB का महत्तम समापवर्तक 12 है तथा AB धनात्मक पूर्णांक हो और इस प्रकार हो कि A > B, B > ये ग्रेटर देन मतलब जिधर निकला हुआ होता है वो बड़ा होता है। इसका मतलब A बड़ा है B से और B बड़ा है 12 से, तब A और B के न्यूनतम मान क्या होंगे? ऑप्शन के अनुसार। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है, क्या बोला है
और ऑप्शन पहला 12 24, दूसरा 24 12, तीसरा 24 36 और ये 36 24। यहाँ पे देखिएगा महत्तम समापवर्तक यानी HCF बोला है कि 12 है। HCF 12 है तो आप ध्यान देंगे, हम आपको अभी भी बेसिक में एक चीज पढ़ाए थे या अभी वाले भी प्रश्न में कि जो HCF होता है वही का गुणज होता है पहली संख्या दूसरी संख्या, जिसको हम लोग AB बोलते हैं। मतलब 12 का ही टेबल जाएगा, 12 24 12 36 ऐसे। तो यहाँ पे जो बोल रहा है A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन 12, तो ये तो चलिए 12 है, लेकिन 12 से बड़ा हो सकता है 24 होगा, क्योंकि 12 एकम 12, क्योंकि जब भी होगा तो वो HCF के टेबल में ही होता है। तो 12 का 12 दूनी 24, और फिर मान के चलिए फिर B के बाद बोला है कि A जो है B से भी बड़ा है, तो 2 बार के बाद ये 3 बार यानी 36 24 12 ये फाइनल होगा। तो A का वैल्यू 36 हो जाएगा और B का वैल्यू 24 होगा, तभी तो A बड़ा होगा B से और B बड़ा होगा 12 से। तो A का वैल्यू 36 और B का वैल्यू 24, A और B का न्यूनतम मान यही होगा। बहुत सारे लोग 12 24 समझते हैं, परंतु नहीं, क्वेश्चन का वो कंडीशन दिया हुआ था, तो 36 और 24 इसका फाइनल आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपको एवरेज यानी औसत से संबंधित है। ध्यान देंगे, बोला है एक क्रिकेटर के 10 पारियों में रनों का औसत 60 है 60 है, 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि औसत बढ़कर 62 हो जाए। ऑप्शन है 83 82 80 और 81। ध्यान देंगे 10वीं पारी तक का औसत 60 है, यानी 10 पारी तक औसत जो होगा वो क्या होगा 60। तो हम लोग यहाँ पे आप सब जानते हैं, बेसिक में भी पढ़े हैं कि 10 पारी तक औसत 60 है, यानी जो भी औसत रहे, तो कुल रन निकालने के लिए 10 पारी तक कुल रन बनाए गए, 10 पारी तक कुल रन कुल बनाए गए, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा 60 गुने 10 यानी 600 रन हो गए 10 पारी में बनाया कुल मिला के, जब औसत 60 है तब। अब बोलता है 10 पारी टोटल हुआ 10 पारी, उसके बाद मैंने 10वीं पारी तक, ठीक है, तो 10वीं पारी तक हो गया और प्लस 11वीं पारी में बोला है 62 रन बनाया, तो टोटल 10 और 1 11 हो गया, और तो औसत में बढ़कर 62 हो गया। पहले औसत 60 था, अब 62 हो गया। ध्यान देंगे जो औसत का है कुल पदों का योग बटे संख्या, तो 10 और 1 11 हो गए, तो इसलिए यहाँ 11 से। अब 10 पारी तक का कुल रन 600 है और प्लस 62 बटा हम लोग यहाँ 11 लिखेंगे और ये 62, मतलब जो औसत जो है ना, सॉरी ये 11वीं पारी में वो जो है रन कितना बनाया नहीं पता है, 1 से, ये औसत यानी फाइनल एवरेज है 62। ध्यान देंगे 10 पारी तक का कुल आया 600, 11वीं पारी में बोला है कितने रन बनाए, क्वेश्चन हम पढ़े नहीं थे। 11वीं पारी में 1 रन बनाया, मान लीजिए तो x का वैल्यू निकलेगा तो औसत 62 हो जाएगा, यानी यहाँ 600 प्लस x डिवाइडेड बाई 11 यानी 11 मैच हो गया, तो 3 गुने 600 प्लस x 11 गुने 62 किए तो 11 गुने 22 और 11 6 66 और 2 68, यानी 600 प्लस x बराबर 682, तो x का वैल्यू 682 माइनस 600 यानी 11वीं पारी में वो 82 रन बनाया, ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान देंगे एक बार और, 10 पारी तक का औसत 60 है, तो 10 पारी तक कुल बनाए गए रन 60 गुने 10 600। 11वीं पारी में कितने बनाए नहीं पता है, लेकिन एवरेज पता है कि 11 पारी तक 62 है, तो 10वीं पारी तक कुल बनाए गए रन 600, 11वीं पारी का नहीं पता है तो x मान लिए, और एवरेज का फॉर्मूला औसत था कुल पदों का योग बटा संख्या, इसलिए 11 से भाग दिए और ये औसत 62 दिया है तो पुट कर दिए,
और तिर्यक गुना करके निकाल दिए x का वैल्यू 82 फाइनल आंसर। अगला प्रश्न ये भी एवरेज से है, औसत से संबंधित है, फंडामेंटल मतलब कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ध्यान देंगे 6 संख्याओं का औसत x है, इसमें से 3 संख्याओं का औसत y और यदि शेष बची संख्याओं का औसत z है तो ऑप्शन दिया है a x बराबर y प्लस z, b 2x बराबर y प्लस z, c x बराबर 2y प्लस 2z और d नोटा यानी इनमें से कोई नहीं। ध्यान देंगे बिल्कुल इजी है, पर मैक्सिमम लोग x y z को सोचकर इसको बनाते ही नहीं है। औसत का बेसिक भी ध्यान दीजिए, 6 संख्याओं का औसत a है, 6 संख्या का औसत a है, फिर बोला 3 संख्या का शुरुआत, 3 संख्या का औसत, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 संख्याओं का औसत x है, सॉरी 6 संख्या का x था, 3 संख्याओं का औसत y है, फिर बाद का 3 संख्या का औसत क्या है z है। यहाँ पे क्लियर ध्यान देंगे, शुरू का 6 का औसत यानी 6 का औसत बराबर तो वही ना होगा शुरू 3 का औसत प्लस लास्ट का 3 का औसत जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि यही कॉन्सेप्ट पर वो प्रश्न दिया हुआ है, योग वगैरह निकालने की जरूरत है ही नहीं। शुरू 6 संख्या का औसत और फिर बाद का 3 संख्या, फिर बाद का भी 3 संख्या, 3 संख्या, तो शुरू 6 का औसत x है, शुरू वाला 3 का y है और अंत वाला 3 का z है, यानी फाइनल x बराबर y प्लस z। यह ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला वाला। बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है, कोई इसमें डाउट्स की बात है ही नहीं। ध्यान देंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज से भी 2 प्रश्न है, बहुत अच्छा फंडामेंटल प्रश्न है दोनों। A का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? 4 ऑप्शन, एक 0%, 1% की कमी, 1% की वृद्धि, 2% की कमी। ध्यान देंगे इस प्रकार जो परसेंटेज से संबंधित होता है तो हम लोग वेतन जो है मूल वेतन यानी शुरुआत में 100% मानेंगे, ठीक है, मूल वेतन। अब वही 100 में 10% बढ़ रहा है, ध्यान देंगे 10% बढ़ा तो 100 इंटू 10% यानी कितना 110/100। फिर बोला 10% घटा यानी कम हुआ तो 100 में 10 घटेगा तो कितना 90/100। 10% वृद्धि हुआ इसलिए 110/100, फिर 10% कमी हुआ इसलिए 90/100। ये कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 11 गुने 9 बच गया यानी 99%। ध्यान देंगे शुरुआत में 100% था, अब 99% हो गया तो क्या होगा 1% कमी। ध्यान देंगे यानी ऑप्शन बी। यदि वही 100 से ज्यादा हो जाता है 101, 102 या और भी कुछ, तो हम लोग वैसे कंडीशन में मतलब कमी होता तो कमी बताएंगे, वृद्धि होगा तो वृद्धि। 100 माने 10% वृद्धि 110/100। यदि शुरू में ही कमी बोलता तो 90/100 लिखते, फिर यहाँ पे बाद में कमी बोला तो फिर 90/100 पुट कर दिए, मतलब वृद्धि तो प्लस, कमी हो तो माइनस। प्रतिशत है इसलिए नीचे 100 लिखते हैं। अब 100 था 99% आया यानी 1% की कमी हो गया। प्रश्न है ये भी परसेंटेज से है, एक कर्मचारी की मजदूरी में कंपनी द्वारा 20% की कटौती की गई है। मजदूरी यानी वेतन। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहली मजदूरी के बराबर लाना है तो उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? ध्यान देंगे इसमें परसेंटेज एक ही दिया है, इसको आप x = 20% मान लीजिए और कटौती में है यानी माइनस में है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न को 2 तरीके से बनाते हैं। एक कॉन्सेप्ट भी है, यहाँ पे ऑप्शन छूट गया पर कोई दिक्कत नहीं है। 20%
तो ऐसे प्रश्न का प्रतिशत को निकालने के लिए, यानी ध्यान देंगे, शुरू में कमी बोला तो बाद में अपने आप जो वृद्धि होगा, कैसे होगा? दो कॉन्सेप्ट है, एक सिस्टमैटिक, x का वैल्यू मान लीजिए 20%, तो इसका फाइनल x अपॉन 100 माइनस x। क्यों माइनस लिखे? क्योंकि कटौती यानी कमी के लिए रहेगा। अब वो वृद्धि के लिए वहां पे बोलता तो हम लोग प्लस लिखते, तो x यानी 20, 100 में से माइनस x यानी 100 में से 100 माइनस कर देंगे। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा है, हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जैसे 20/100 में से 20 गया तो 80, तो 20/80 गुने 100, यानी फाइनली हो जाएगा ये 0 0 कट गया, 2 चौका 8, 4 से इसको काटेंगे 4 गुने 8, यानी तो शुरू में जब 20% की वृद्धि हुआ तो फाइनल क्या हो जाएगा? 25% की, मतलब शुरुआत में 20% की कमी कटौती, तो बाद में हो जाएगा ये 25% की वृद्धि। अब ये बनाने के लिए जो है ये एकदम बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट है, x अपॉन 100 माइनस x इंटू 100 से, लेकिन समझने के लिए ध्यान देंगे, शुरुआत में मान के चलिए प्रारंभ में जो भी है वो अपने आप में 100%, 20% कटौती हुआ तो 20 100 में से 20 कम होगा तो 80%। अब बोलता है कि पुनः वृद्धि करने के लिए, तो 80 से 100 हुआ, यानी 100 माइनस 80 कितना बढ़ा? तो 20, किससे तुलनात्मक? 80 से ही ना बढ़ा, इसलिए ऐसा लिखते हैं का प्रतिशत। 100 में से 80 यानी सेम टू सेम वही मैटर आया, पर हम लोग समझने के लिए इस टाइप का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे, मेन है 100, फिर कमी होने के बाद का जो है 20% को 80। अब बोला पुनः वहीं पे आने के लिए मजदूरी ना बराबर लाना है, यानी 80 से 100 तो 20% का वृद्धि हो गया, मतलब 20 वृद्धि हुआ, लेकिन 20 बटा किससे तुलनात्मक होगा? 80 से, तो 20/80 गुने 100, तो फाइनली आ जाएगा 25% की वृद्धि। 25% का जो है ये वृद्धि है, ये ऑप्शन होगा। इस प्रकार से जो आज पढ़े इसमें आए हुए संयुक्त भर्ती 2018 के प्रश्न, जिसमें आपको टॉपिक वाइज ले लेके चल रहे, जैसे कुछ प्रतिशत का पढ़े जो आया हुआ था, 2 शायद क्वेश्चन प्रतिशत के पढ़े, 2 HCF LCM का पढ़े और 2 एवरेज का, औसत का। इसके अलावे भी आगे और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या है, डेली जो है 5-6 क्वेश्चन में ही आधे घंटे, मतलब 20 मिनट से ज्यादा का वीडियो हो जाता है, इसलिए ज्यादा एक ही दिन अपलोड नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन भी क्लासेस चलती है, तो इस कारण से समस्या होती है, ज्यादा टाइमिंग मिल नहीं पाता है। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें, आपको लगातार वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए जुड़े होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।